राहुल गांधी की जान संकट में है और यह संकट खड़ा हो रहा है बीजेपी और बीजेपी की सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से। सबसे पहले तो राहुल गांधी को जो एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी उसे मोदी सरकार ने हटा दिया। इस सुरक्षा को घटाकर Z+ कर दिया गया, ये जानते हुए भी कि राहुल की जान को खतरा है। उनकी सुरक्षा में कटौती की गई और हाल ही में सरकार की तरफ से ऐसे संकेत भी दिए जा रहे हैं कि राहुल को मिली सुरक्षा में और भी कटौती की जा सकती है। और इसकी शुरुआत सीआरपीएफ की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे एक पत्र के साथ हो चुकी है। तो एक तरफ सरकार राहुल की सुरक्षा घटाती जा रही है तो दूसरी तरफ उनकी जान पर खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले तो देश के दुश्मनों से ही राहुल को खतरा था और अब इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हो गए हैं जो खुलेआम राहुल की जान लेने की बात कह रहे हैं और बीजेपी हाईकमान उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश की और किसके इशारे पर राहुल को बीजेपी नेता ने दी जान से मारने की धमकी, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी से बीजेपी अब इतना ज्यादा डरी हुई है कि सीधे सीधे धमकी दे रही है। खुलेआम बीजेपी नेता जान से मारने की बात कह रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद से बीजेपी की जबरदस्त आलोचना हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राहुल को धमकी आलाकमान के इशारे पर दी जा रही है? क्या राहुल बीजेपी को अब इतना खटक रहे हैं कि जब उल जलूल केसों में फंसाकर उन पर गलत आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश से भी काम नहीं चला, किसी भी तरह राहुल की आवाज को नहीं दबा पाए, तो अब सीधा उनकी जान लेने की ही तैयारी शुरू हो गई है। कितने ताज्जुब की बात है कि नेता प्रतिपक्ष को खुलेआम बीजेपी नेता की तरफ से एक टीवी चैनल पर धमकी दी गई, लेकिन बीजेपी आलाकमान अभी तक चुप्पी साधे बैठा हुआ है। अपने नेता के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर, बीजेपी की तरफ से इसकी निंदा तक नहीं की गई है, जबकि इसी बीजेपी ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने वाले मामले में बवाल मचा दिया था। बड़ी बात यह थी कि जिसने अपशब्द कहे उसका तो कांग्रेस से कोई लिंक ही नहीं था, फिर भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, क्योंकि जिस कार्यक्रम में पीएम की मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए, राहुल गांधी उस कार्यक्रम को समाप्त कर आगे जा चुके थे। उसके बाद हुई घटना के लिए भी बीजेपी राहुल को ही जिम्मेदार मान रही है और इसके लिए बीजेपी ने खूब बवाल किया, बिहार बंद तक बुलाया। हालांकि उसका जब कुछ असर दिखाई नहीं दिया तो बीजेपी नेताओं ने बंद को सफल बनाने के लिए जोर जबरदस्ती का रास्ता भी अपनाया, जिसके तमाम वीडियो भी सामने आए थे और उस पर भी आलाकमान और बिहार की एनडीए सरकार चुप्पी साधे रही थी। और अब तो इतना बड़ा मामला हो गया है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सांसद राहुल गांधी को खुलेआम धमकी दे दी गई है और इस मामले पर बीजेपी नेताओं को सांप सूंघ गया है। किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, बीजेपी में सन्नाटा छा गया है, जिसके बाद बीजेपी की आलोचना हो रही है। कहा यह जा रहा है कि यह धमकी आलाकमान की सहमति और इशारे पर ही दी गई है। आप जानते हैं राहुल गांधी लगातार हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि राहुल का इशारा वाराणसी सीट पर ही है जहां से पीएम मोदी सांसद हैं। ऐसे में राहुल की आवाज दबाने के लिए, उन्हें डराने के लिए अब यह तरीका अपनाया जा रहा है। टीवी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने सीधे सीधे धमकी दे दी कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। इसके बाद से कांग्रेस आग बबूला हो गई है। केरल में कांग्रेस ने धमकी की कड़ी निंदा की है और पैनलिस्ट को गिरफ्तार करने की मांग की है। लद्दाख हिंसा को लेकर एक टीवी डिबेट के दौरान सामने आया, इसमें पूर्व एबीवीपी नेता और बीजेपी की ओर से पैनलिस्ट प्रिंटू महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सीने में गोली मार दी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं केंद्र में, उनको पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है, ये जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है जो विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में है। वेणुगोपाल की चिट्ठी में कुछ आरोप लगाए गए हैं, तो उसमें लिखा है, क्या आप खुलेआम आपराधिक धमकी, जान से मारने की धमकियों और हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं जो भारत के सार्वजनिक जीवन में जहर घोल रही है? एक नेता जिसने अपने परिवार के 2 सदस्यों को ऐसे ही खो दिया, उसकी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करके ये सरकार आग से खेल रही है।
अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो विपक्ष के नेता के खिलाफ हिंसा को वैध और सामान्य बनाने का लाइसेंस देना केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में आपकी शपथ का गंभीर उल्लंघन होगा। तो कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी के सदस्य रमेश चेन्नीथल्ला ने मांग की है कि केरल पुलिस को प्रिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि एक बीजेपी प्रवक्ता ने खुले तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ जान से मारने की धमकी दी है, फिर भी पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली केरल पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में हिचक रही है। ये बीजेपी और सीपीआईएम के बीच सांठगांठ को दर्शाता है। इसी तरह केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं वीडी सतीशन, उन्होंने भी इस टिप्पणी की निंदा की और कहा यह चौंकाने वाला है कि पुलिस ने अभी तक इस धमकी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इस बयान को न केवल राहुल गांधी के खिलाफ बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक हमला बताया। इसी तरह केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक हैं सनी जोसेफ, उन्होंने प्रिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो देश के धर्मनिरपेक्ष, ताने बाने और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो संसद के अंदर और बाहर लोगों के मुद्दों के लिए अथक लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी उनके विचारों की राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में असमर्थ है, इसलिए अब वो उन्हें शारीरिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रही है। सनी जोसेफ ने सवाल भी उठा दिया कि क्या बीजेपी का राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व इस धमकी देने वाले प्रतिनिधि को पार्टी से निष्कासित करने की हिम्मत दिखाएगा। यानी साफ है कि कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को बीजेपी और केरल की सत्तारूढ़ सीपीआईएम के बीच कथित गठजोड़ से तो जोड़ा ही है, साथ ही बीजेपी आलाकमान को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि राहुल गांधी को बीजेपी के ही प्रवक्ता ने इतनी बड़ी धमकी दी और उसके बावजूद बीजेपी आलाकमान चुप्पी साधे हुए है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे राहुल गांधी की सुरक्षा को भी घटाया जा रहा है, जबकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को धमकी का सामना करना पड़ा है। 2016 में पुडुचेरी में एक चुनावी रैली से पहले उन्हें एक गुमनाम पत्र के जरिए धमकी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें उड़ा दिया जाएगा। उस समय कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी। इसके अलावा अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने दावा किया था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। यानी साफ है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, बावजूद इसके बीजेपी आलाकमान या केंद्र की मोदी सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। और जब उनके ही प्रवक्ता इतनी बड़ी धमकी दे देते हैं तो उस पर बीजेपी आलाकमान की तरफ से चुप्पी साध ली जाती है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर प्रिंटू महादेव कौन है जिन्होंने राहुल गांधी को खुलेआम धमकी दी है। अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बतौर बीजेपी प्रवक्ता ही उन्होंने डिबेट में हिस्सा लिया, लेकिन राहुल गांधी पर दी गई विवादित टिप्पणी की वजह से उन पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। और अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी तो घिरी ही है, साथ ही टीवी चैनल भी निशाने पर आ गया है, क्योंकि चैनल की तरफ से भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। चैनल पर बैठकर खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है और चैनल की तरफ से चुप्पी साध ली जाती है, जिससे एक बार फिर गोदी मीडिया का आरोप गहरा गया है। वहीं अब कांग्रेस की तरफ से गृह मंत्रालय से एक्शन की मांग की गई है। देखना होगा गृह मंत्रालय क्या एक्शन लेता है। लेकिन इस घटना पर बीजेपी आलाकमान की चुप्पी ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं और बीजेपी को बुरी तरह फंसा दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।